नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफुर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल मुक़ामिल आख़िर यूफ़ून बिन्नज़्रि व यख़ाफ़ून यौमन कान शर्रुहु मुस्ततीरा व युतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। आज मोइन सेंटर के अंदर हमारा हफ्त रोज़ा दर्स कुरान की निशिस्त में आप तमाम ताजरान, मोहब्बत वाले, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले जमा है। आज का दर्स हमारा अपने सूरह हुजरात के मजमून से हटकर हमने उसको तय किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, सूरह मरियम की पहली आयत मैंने पढ़ी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और फिर दवाम के साथ आमिलुस सालिहात नेक अमाल करते रहे, ईमान के साथ नेक अमाल वाले हो गए। सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, तो रहमान ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डालना रब ने अपने जिम्मे ले लिया है। यानी अल्लाह उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डालता है। और हदीस मुक़द्दसा में आता है कि जब अल्लाह को किसी शख्स से मोहब्बत होती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिब्राईल अमीन को बुलाता है और बुला के कहता है, ए जिब्रील, मुझे फुला बंदे से मोहब्बत हो गई है और जिब्रील तू भी उस बंदे से मोहब्बत कर। और जब जिब्राईल अमीन रब का हुक्म और फरमाने मुक़द्दसा सुनते हैं तो फरिश्तों की मजलिस में जाते हैं और फरिश्तों को जाकर कहते हैं, रब को फुला बंदे से मोहब्बत हो गई और रब के हुक्म से मुझे भी उस बंदे से मोहब्बत हो गई। और अब रब करीम के हुक्म से जैसे मुझे मोहब्बत हुई, इस तरह रब के हुक्म से मैं तुम्हें भी कहता हूं कि तुम भी अल्लाह के उस बंदे से मोहब्बत करो। और उस मोहब्बत के बाद आगे फरमाया, रब उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डालता है। पूछा गया, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हैं और इनका टाइटल है तर्जमानुल कुरान। कुरान के भी ट्रांसलेटर उसके तर्जुमान है। और हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा को इतना शान वाला मुकाम कैसे अता हुआ? आप आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी शरीफ को उठा कर देखें, आप आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहज्जुद के वक्त के बर्तन और मुसल्ले सीधे करते हैं। तो एक दिन सरकार ने पूछा, आज मेरा ये पानी का प्याला, वुजू वाला बर्तन और ये मुसल्ला किसने सीधा किया? बताया गया, या रसूल अल्लाह, आपके चचाजाद जो उस वक्त बच्चे थे, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने किया है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ दुआ के लिए उठाए, अल्लाहुम्मा युफ़क्किहु फ़िद्दीन, कि अल्लाह उसे दीन की फिक्र, फहम, फरासत और विजडम अता फरमा दे। और उनके विजडम का आलम, अगली बात कि अता तो थी, उन्होंने फिर इल्म के लिए मेहनत भी की, वो एक अलहदा टॉपिक है। मगर हुजूर इस्लाम की दुआ से ये खैर पड़ी, हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की 2 मजलिसें थी।
एक मजलिस शूरा खास थी, एक मजलिस शूरा आम थी। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु हजरत फारूक आजम की मजलिस शूरा खास के रुकन और मेंबर थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, जो अराकीन की जो आपकी मजलिस थी। लोग सहाबा कहते फिर हम भी अपने बच्चे ले आते हैं। अगर अब्दुल्लाह इब्न उमर अब्बास जैसे रदी अल्लाह तआला अनुमा, इब्न अब्बास जैसों ने, इन जैसे नौजवानों को आपने बिठाना होता है। तो हजरत फारूक आजम ने उनको कहा, अगर यही बात और यही दुआ और वो फहम, वो विस्डम, वो फिक्र जो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को हुजूर की दुआ के सदके अता हुई है, अगर तुम्हारे बच्चों को भी अता हुई तो उन्हें ले आओ। और हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते कि अगर मेरी ऊंट की रस्सी भी गुम हो जाए तो मैं कुरान पढ़ूंगा, मुझे उससे मिल जाएगी कि मेरे ऊंट की रस्सी कहां है। इसलिए मैंने ये सारी तमीद आपको जो प्रेम्बल क्रिएट किया, तमीद बताई, वो इसलिए थी कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का मुकाम पता हो जाए कि आप कोई आम शख्स नहीं है। और अगली बात, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अनुमा, उनसे पूछा, ये जो आयत आई कि बेशक वो लोग जो ईमान लाए, नेक अमाल करते रहे, रहमान उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डालता है, इससे मुराद कौन सी शख्सियत है? हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का कॉल रेफरेंस दे के जा रहा हूं। फरमाया इससे मुराद सैयदना अली उल मुर्तजा शेर खुदा की जात है। 12 रजब का दिन आज चूंकि 13 है, तो मैंने चाहा मनाकिब और फजाइल हजरत मौला अली उल मुर्तजा शेर खुदा पर बात हो जाए। आपको रब्बे बारी ताला ने यह मुकाम अता फरमाया। और हजरत अली उल मुर्तजा वो हस्ती हैं जिनके लिए सबसे ज्यादा कुरान में जिन की फजाइल की आयतें आई हैं। हजरत अली उल मुर्तजा वो हस्ती हैं जिनके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1000 से ज्यादा हदीस हजरत अली उल मुर्तजा के फजाइल और मनाकिब में खुद ताजदार कायनात ने बयान फरमाई। हमारा तरीका यह है कि जिसका दिन होता है हम उसकी बात करते हैं। ये जो जुमा पर हमारे पास साथी आते हैं, उनको पता है हमारा तरीका ये, और इसलिए उनका जिक्र और उनसे मोहब्बत करना ये किसी फिरके का काम नहीं है। उनसे मोहब्बत का इजहार करना ये ईमान है, और उनके जिक्र को सुन के खुश होना ये सहाबा का तरीका है। सहाबा कहते, हमने अगर मोमिन और मुनाफिक में फर्क महसूस करना होता तो जिक्र अली शुरू कर देते, और जिसका चेहरा कब्ज वाला हो जाता समझ जाते ये वो है, और जिसका चेहरा जिक्र अली से बशाशत वाला, खुशी वाला हो जाता तो समझ जाते कि यही असल में ईमान की हकीकत को पाने वाला। रब्बे बारी ताला ने यह मुकाम अता फरमाया। अब उन्हीं की शान के हवाले से मैं आपके एक और आयत सुनाने लगा हूं। कुरान में सूरह अद-दहर में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि बहुत से लोग हैं जो कयामत की सख्ती को, फैल जाने वाली सख्ती के दिन से डरते हैं। जो ये आयत सुनाने लगा इसका शान नजूल है, आप इस पर पढ़ के देख लें। वो ये कि हजरत हसनैन करीमैन, हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हुमा, ये दोनों बीमार हो गए शहजादे। तो हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदा कायनात, तैयबा कायनात, ताहिरा कायनात, मखदूमा कायनात सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा रदी अल्लाह तआला अन्हा, आपने और उनकी एक बांदी थी जिनका नाम हजरत बीबी फिजा था सलामुल्लाह अलैहा रदी अल्लाह तआला अन्हा। मैं दोनों चीजें बराबर करता जा रहा हूं। किसी के ज़हन में आए कि उनको क्यों अलैहिस्सलाम का, अगर ज़हन में सवाल आए तो मैं उसका जवाब देता हूं कि नबियों के लिए अलैहिस्सलाम आता है। ज़हन में आ सकता है ना सवाल आपके, नबियों के लिए तो आता है, तो जिब्राइल अमी क्या है? वो नबी है, उनके लिए अलैहिस्सलाम क्यों कहते हैं? और इसका मतलब क्या? आप पर सलामती हो, इसमें हर्ज क्या है? और हम नमाज में पढ़ते हैं, पढ़े अत्तहियात, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका
अय्युहन नबीयु व रहमतुल्लाहि व बरकातहू अस्सलामु अलैना। क्या तर्जमा अस्सलामु अलैना का? हम पर सलाम हो। तो हम कोई नबी है? बोले ये आपके लिए नई बात होगी इसलिए बात कर रहा हूं। हम कोई नबी है? नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। नहीं, तो हम पर सलाम हो सकता है तो अहले बैत अतहार पर सलाम नहीं हो सकता? और यकीनन हो सकता है, और असहाब पर भी हो सकता है, इसमें कोई हर्ज। अब वो सारी जिंदगी सुना ही होता है, वो यही फर्क रखा जाता है। ऐसी कोई तमीज कुरान और हदीस में नहीं आई है। मैं आपको बड़े पते से तहकीकी बात पेश कर रहा हूं। अब आते हैं, तो बीमार हो गए और नजर मानी अल्लाह की बारगाह में, मालिक अगर हसनैन करीमैन को तो सेहत देना, तो हम 3 दिन रोजे रखेंगे। 3 दिन रोजे रखेंगे। अब रोजा किसके लिए रखा जाता है? क्या इससे यह भी अकीदा पता लगा कि नजर और मन्नत सिर्फ अल्लाह के लिए मानी जाती हैं। हाँ, सवाब की नियत किसी के लिए दी जा सकती है। मसलन मैं कहूं कि फुला बुजुर्ग की तरफ से उनका लंगर, यानी उनके सवाब के लिए बांट रहा हूं, नजर सिर्फ अल्लाह के लिए। ये ज़हन में रख लें। ये हुजूर आका के मिलाद का लंगर है। मतलब अब मस्जिद किसका घर होती है? तो क्यों लिखते हैं, चलें कुदसिया ही ले लें, मस्जिद कुदसिया, वो उनका किसी अम्मी जी का या किसी का नाम होगा, कुदसिया क्यों? मस्जिद तो अल्लाह की है। वो कहेंगे भाई नाम रखने का मकसद इनके सवाब के लिए है, अल्लाह का घर है। ऐसे ही मिलादुन नबी का लंगर, मतलब लंगर हुजूर इस्लाम की मोहब्बत की खुशी में बांटा जा रहा है, सवाब असल में अल्लाह के लिए किया जा रहा है। औलिया के लिए लंगर सारे करते हैं। मदारिस के नाम रखे जाते हैं, तो मदरसे में तो अल्लाह रसूल की तालीम होनी चाहिए, बंदों के नाम तो नहीं होने चाहिए। तो मैंने ये सारी वजाहत की कि ताकि आज बड़ा दौरे फितने लड़ाया जाता है, तो मैं लड़ाने के बजाय असल बात पेश कर रहा हूं, बहाने से कुरान के सदके बात मिल जाए। अब अर्ज कर रहा हूं कि रब्बे बारी ताला ने फरमाया, जब ये बात आई तो 3 दिन रोजे रखे। पहले दिन जब अफ्तारी का वक्त आया, कुरान कहता है अहले बैत अतहार के घर हजरत अली शेर खुदा के दरवाजे पर एक मिस्कीन ने सदा बुलंद कर दी और कहा, अहले बैत नबी, मैं आपके दर पर आया हूं, मिस्कीन हूं। मिस्कीन उसे कहते हैं जो किसी को अपना कमी, कमजोरी, कजी, भूख ना बता सके और छुपाकर सफेद पोश हो और भूख मुस्तहिक भी हो, आवाज भी बुलंद ना करे, मगर उनके दरवाजे पर आकर कौन अपना आप पर्दा उठाता नहीं। लजपालों का घराना आकर बात कही। जब ये बात कही तो अपना जो खाना उन्होंने रखा था वो उसे खिला दिया। दूसरे दिन फिर ऐन अफ्तारी के वक्त यतीम आ गया। यतीम उसे कहते हैं जिसके बचपन में अब्बू जी फोत हो जाए, जिसके बचपन में अब्बा जी इस दुनिया से चले जाएं, उसको खाना खिला दिया। और तीसरा कैदी को, अब कैदी इस दौर में मुसलमान नहीं होते थे, गैर मुस्लिम था, मगर अपना खाना अखलाक इस्लाम दिखाने के लिए उसे खिला दिया और खुद पानी और खजूर से 3 दिन इफ्तार किया। रब को खाना खिलाना इतना पसंद आया कि रब ने उसे अपने कुरान का हिस्सा बना दिया और रब ने यह भी बताया कि इन हस्तियों ने किसके लिए खाना खिलाया था। हाय, लोगों ऐसे ही है जैसे हम नमाज पढ़े तो रब कहे नहीं नहीं मेरे लिए नहीं पढ़ी, तो फिर कोई बात रह जाएगी। और जब रब कह दे कि मैं बताता हूं इसने मेरे लिए पढ़ी है, तो कबूलियत का मुकाम क्या होगा। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में रब ने कहा कि इन्होंने जो खाना खिलाया है मिस्कीन को, यतीम को, असीर को, फरमाया हुब्बिही, मेरी मोहब्बत की खातिर, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, अल्लाह ने फरमाया, कुरान का टेक्स्ट है। रब ने कहा कि मैंने इन्होंने जो खाना खिलाया है, मैं बताता हूं इनकी दिल की नियत क्या है। हाय हाय, फरमाया इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, इनकी नियत यह है कि हमारा मालिक मौला अल्लाह हमसे राजी हो जाए।
हम उसके दीदार वाले हो जाएं। और ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, ये तो ये भी नहीं चाहते कोई इनका शुक्रिया अदा करे या इन्हें कोई ऐसा बदला भी दे, इनका बदला सिर्फ अपने मालिक के साथ है। आप अंदाजा कर सकते हैं कि रब्बे बारी ताला ने क्या मुकाम अता फरमाया कि उन्होंने अमल किया, रब ने कुरान बना दिया। जिस तरह हजरत सिद्दीक़ अकबर के लिए कुरान में आयतें नहीं है, हजरत फारूक आजम के लिए कुरान में आयतें नहीं है, हजरत उस्मान गनी के लिए कुरान में आयतें नहीं रिदवान अजमाइन, इस तरह हजरत अली और मुर्तजा के लिए भी रब ने ये आयतें उतारी। ये शान रब ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम के चचाजाद हजरत अली और मुर्तजा को अता फरमाई। और अगली बात सुने, हजरत अली और मुर्तजा कौन है? 9 साल की उम्र में उनके घर के अंदर कुफाराने कुरैश को दावत पर बुलाया। उस वक्त तो कुरैश सरदाराने कुरैश कह लें, बुलाया और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत के बाद खाना दिया और खाने के बाद हुजूर ने ऐलान किया अल्लाह की तौहीद का और अपनी रिसालत का और दावत दी। और सब लोग अंगुश्ते बदंदा थे, अबू लहब, अबू जहल, ये सारा टोला अंगुश्ते बदंदा था। इतने में एक 9 साल के बच्चे ने अपने हाथ खड़े किए और कहा, मैं अली मेरे मुस्तफ़ा, कोई आपके साथ चलता है या नहीं? मैं आपके साथ चलने के लिए और आप पर ईमान लाने वाला और आप जो कहेंगे आपके साथ चलने वाला। रब ने 9 साल के बच्चे को वो फिक्र दे दी और आका अलैहिस्सलाम के साथ हर मुश्किल घड़ी में आका अलैहिस्सलाम के साथ रहे। हत्ता के हिजरत की रात भी आका अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपने बिस्तर पर लेटाया। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या मुकाम अता फरमाया। मैं तिरमिज़ी शरीफ लाया हूं, तिरमिज़ी शरीफ से अहादीस सुना रहा हूं हजरत अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान के हवाले से। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद सहाबा को सरिया पर भेजा। गज़वा और सरिया में फर्क होता है क्या? गज़वा वो होता है जिसमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्से नफीस खुद शिरकत फरमाए, और सरिया वो होता है जिसमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तो शरीक ना हो बल्कि किसी अपने सहाबी को उसका कमांडर बनाकर भेज दे। अब भेजा और एक उसमें हजरत इमरान बिन हुसैन रिवायत करते हैं कि उस लश्कर का कमांडर हजरत अली और मुर्तज़ा को बनाया। और कोई ऐसा मामला पेश आया कि माल गनीमत हाथ लगा, उसमें से हजरत अली और मुर्तज़ा ने कोई ऐसी बात दूसरों को लगा, वो नए मुसलमान हुए थे, अंसारी सहाबी थे, वो अभी मुकाम मुर्तज़ा अली और मुर्तज़ा के मुकाम को नहीं जानते थे उतना। ये सहाबा की सदाकत है, ये अमानत और ये दयानत है, नहीं जानते थे तो वो रुक गए और तैयार किया कि हम हजरत अली की शिकायत आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाकर करेंगे। और जब उन्होंने ये तैयार कर लिया तो वो सहाबी हुजूर की बारगाह में पहुंचे, पहले खड़े हुए और कहा, या रसूल अल्लाह, अलम तरानी अलम तरा इला अली इब्न अबी तालिब सना कज़ा व कज़ा। तो आका अलैहिस्सलाम ने जब ये बात सुनी, फ़अरद अन्हु, हुजूर ने अपना चेहरा उनसे मोड़ लिया। दूसरे सहाबी खड़े हुए, हुजूर फिर उन्होंने शिकायत लगाने की कोशिश की, आका अलैहिस्सलाम ने अपना चेहरा फिर फेर लिया। तीसरे खड़े हुए, फिर फेर लिया। चौथे खड़े हुए, फिर फेर लिया। और हदीस के लफ्ज हैं, फ़अक़बल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल गज़बु युअरफु फी वजहिही फ़क़ाला मा तुरीदुना मिन अली, मा तुरीदुना मिन अली, मा तुरीदुना मिन अली, अली इन्ना अलिय्यन मिन्नी व अना मिन्हु व हुवा वलियुन कुल्लु मुमिनिन बादी। आका अलैहिस्सलाम ने चारों की बात सुनने के बाद उनकी जानिब मुतवज्जे हुए और आका अलैहिस्सलाम का चेहरा मुबारक जलाल मुक़द्दसा से पुरजलाल था। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हजरत अली को नहीं बुलाया, कहा, तुम अली से क्या चाहते हो, तुम अली से क्या चाहते हो, तुम अली से क्या चाहते हो? सुन लो, अली मुझसे है, मैं उससे हूं, और मेरे बाद हर मोमिन का वली अली है। आका अलैहिस्सलाम ने यह मुकाम मर्तबा अता फरमाया। और इमाम तिरमिज़ी अहले सुन्नत के इमाम है,
ये मैं अहादीस सुना रहा हूं, कोई शरा नहीं कर रहा। आप मुकाम देखें, आका इस्लाम ने क्या मुकाम अता फरमाया। फिर बाद में बार बार कहता हूं, उनसे मोहब्बत करना ईमान है, जिनकी शान कुरान ने बयान की है। और सूफिया के मानने वालों सुनो, हर सूफी तब तक सूफी नहीं होता जब तक उसे हजरत अली और मुर्तजा के दर की खैर नहीं मिलती। और सईदना सिद्दीक़ अकबर भी और सईदना फारूक आजम भी, मैं आगे बताता हूं उनकी मुकामात भी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और मुकाम पर फरमाया, मन कुन्तु मौला हु फालिजु मौला, जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। मौला से मुराद वली से निकला है, आका, मोहब्बत वाले, दोस्त, मददगार, ये रब्बे बारी ताला ने बनाया है, ये मानी है। तो फरमाया जो मुझे अपना आका मानता है वो अली को भी आका माने। और हजरत फारूक आजम और हजरत सिद्दीक़ अकबर ने सबसे पहले कहा, बख बख लका या इब्न अबी तालिब, ए अबू तालिब के बेटे अली, आपको मुबारक हो, आपको मुबारक हो, आज से आप सिर्फ सारी उम्मत के नहीं हमारे भी मौला हैं। और मौला से मुराद ये अल्लाह नहीं है, वो इसको गलत माना ना ले जाए, ये हुजूर की हदीस बयान कर रहा हूं। और अगर ये माना हो तो कुरान मजीद फुरकान सूरह तहरीम उठा कर देखे, रब ने कहा अल्लाह भी मौला है, जिब्रील भी मौला है और साले मोमिनीन भी मौला है। तीनों को रब ने उसी तरह मौला कहा। तो क्या अल्लाह खुद बना रहा है? अल्लाह का मौला होने के माना क्या है? अल्लाह किसी से लेके मौला और वली नहीं है। अल्लाह अपनी जात में किसी से लेता नहीं, उसके पास सब कुछ अपना है। उसकी अता से जिब्रील भी मौला है और मोमिन साले भी मौला है। ये मैं कुरान और हदीस से बात बता रहा हूं, ये शान है। और इस हदीस को कोई ज़ईफ ना कहे, को कम ना कहे। 125 से ज्यादा तुरक मौजूद हैं इस हदीस के, चेन्स मौजूद हैं, जो मन कुंत मौला, अहले सुन्नत और जो कुताब सित्ता की पढ़ते हैं और अहादीस की बाकी कुतुब पढ़ते हैं उसके अंदर, जिसमें बदरी सहाबा तक ने 28 के करीब बदरी सहाबा ने इसको रिवायत किया है। यह आकर इस्लाम ने मुकाम अता फरमाया। और इख्तिताम के ऊपर अब ये शुरू हो जाए तो फिर ख़त्म नहीं होगी बात। बोले दिल करता है फिर ख़त्म हो, तो आप अपना सब कुछ छोड़ कर बैठे होते हैं। तो मैंने चाहा कि ये बात ज़रा और अपने आप को खुश रखें इस जिक्र पर। हज़रत सिद्दीक़ अकबर का अकीदा सुने, आपका दिल राज़ी हो जाएगा। ये हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सैयदा सदीक़ा कायनात, वारी जाऊं आप दोनों की शख्सियात पर। बेटी सदीक़ा कायनात है तो अब्बू जी सदीक़ अकबर हैं, और सैयदा आयशा सदीक़ा के ज़ौज ताजदार कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा है। वो फरमाती हैं, अब्बू जी आप क्या हर वक्त हज़रत अली के चेहरे को तकते रहते हैं, क्या खास बात है? फरमाया मैंने आका अलैहिस्सलाम को फरमाते सुना है, अन नज़रु इला वजहि अली इबादा, अली के चेहरे को तकना भी इबादत है। अब कहने वाले सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं, रिवायत करने वाली सैयदा सदीक़ा कायनात हैं। मैंने कहा जिनका दिन होता है उनकी बात की जाती है। अब अगर सहाबा का दिन होगा तो जुबान और रिवायत अली और मुर्तज़ा और अहले बैत अतहार की होगी, और मुनाकिब सैयदना सिद्दीक़ अकबर फारूक आज़म के होंगे। उसके दिन के मुताबिक बात होती है। ये हमारा तरीका हमेशा से। तो अर्ज कर रहा हूं, और हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अली बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। और शहर से सारी चीजें मिलती हैं तो शहर कहते हैं। शहर किसे कहते हैं? जहां हर चीज मिले उसे शहर कहते हैं। जहां कुछ चीजें मिले और कुछ ना मिले उसे शहर नहीं कस्बा कहते हैं। और जहां उसमें भी कम हो जाए फिर उसे पिंड कहते हैं, गांव कहते हैं। और आका को रब ने पिंड वाला नहीं बनाया, आका को रब ने कस्बे वाला नहीं बनाया, आका को रब ने शहर वाला बनाया है, जहां अखलाक, मामलात, अदल, इंसाफ, मोहब्बत, किरदार, सीरत, सिद्क, अमानत, दयानत, अमानत, रियाजत, शफकत, मोहब्बत, अखलाक और किरदार के साथ, हत्ता के रब्बे बारी ताला का पता भी आका अलैहिस्सलाम की बारगाह से मिलता है, हुजूर की बारगाह से मिलता है। तो फरमा आना मदीनतुल इल्म व अली बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है।
हजरत फारूक आजम फरमाया करते हजरत अली अल मुर्तजा के बारे में, कहते मालिक मुझे वो दिन ना दिखाना जब कोई मुश्किल आए और हम में अली ना हो। हजरत फारूक आजम फरमाया करते, फरमाते माएं आजिज आ गई हैं को अली जैसा दूसरा पैदा कर सके। और आपकी क्या शान। इल्म के लिए चंद बातें पेश करता हूं, फिर तकवा पर एक बात करके खत्म। हजरत अली और मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इल्म का क्या कहना। आपके पास यहूदी आए और आकर कहने लगे अली ये बताएं ऐसी कोई चीज है जो रब नहीं देखता। आप नमाज के लिए जा रहे थे, उस वक्त आए, कहा मुझे पता है तुम्हें किसने भेजा है। शैतान की तरफ इशारा था, मुझे पता है तुम्हें किसने भेजा है, मुझसे सुनो, मेरा रब एक चीज नहीं देखता। क्या? एक चीज, ऊंची आवाज नाल, नहीं देखता। अब आप में भी कई परेशान होंगे, ऐसी कौन सी शय जो रब नहीं देखता। हजरत अली शेर खुदा ने जब ये जवाब दिया तो उनकी कैफियत ही और थी। कहने लगे आज हमने अली को असल से हटा दिया कि ऐसी कौन सी शय जो अल्लाह नहीं देखता। फरमाया मेरा रब ख्वाब नहीं देखता, क्योंकि ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, ना उसे ऊंघ आती ना नींद आती है, तो वो ख्वाब कैसे देखे। हजरत अली और मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में एक शख्स पेश हुआ, उसने ये शिकायत लगाई कि मैं मजरूब ज़दा हूं, समवन बीटन मी, मुझे किसी ने मारा है। कहा अच्छा, अब ना को बायोलॉजिकल टेस्ट, ना डीएनए टेस्ट, ना मेडिकल टेस्ट, कोई लेबोरेटरी, कोई यूनिवर्सिटी नहीं। अब क्या, और इतना मारा कि मैं गूंगा हो गया हूं। अब गूंगे को बुला कैसे सकते हैं। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला ने कहा इसकी जुबान पर सुई मारो, अगर काले रंग का खून निकले, क्योंकि जहां पर खून वाली जगह होती है वहां पर जख्म लगे तो खून काला हो जाता है, अगर तो काले रंग का खून निकले तो दुरुस्त कह रहा है, और अगर खून सुर्ख रंग का निकले तो ये झूठ बोल रहा है, इस पर हद कज़फ लगेगी। आप लिखाएं फैसला कैसे फरमा रहे। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इल्म का क्या कहना। हजरत हुज़ैफा बिन यमान सिर्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जिनका टाइटल ये था, हुजूर से राज की बातें पूछते थे, सिर्र रसूल, वो हजरत फारूक आजम के पास आए तो हजरत फारूक आजम ने वैसे ही पूछा कई फस बाता या हुज़ैफा, हुज़ैफा सुबह कैसे की है। तो कहने लगे अब जुमले ध्यान से सुनने हैं पूरे, अब कोई इस पर रिकॉर्ड भी हो रहा है हमारे पास, चले अब ये बात आसान हो गई, कोई ये ना कि अजीब बातें कर गए। मैं हवाले से बात करके आया और उस पर बात की तो फरमाया कि हजरत हुज़ैफा ने कहा हक को मकरूह जानते हुए सुबह की है मैंने, और मेरे पास फर्शों में वो कुछ है जो रब के पास अर्श पे नहीं। मैंने फितनों को महबूब जानते हुए सुबह की है, और मैं वो कलाम कहता हूं जो मखलूक नहीं है। और फरमाया बगैर वुजू के सलात पढ़ लेता हूं। हजरत फारूक आजम जलाल में आ गए, फरमाया हुज़ैफा कितनी दफा रोका, ऐसी बातें ना किया करो, ऐसी बातें ना किया करो। हजरत अली शेर खुदा आए, करीब था कि शायद हजरत फारूक आजम उन्हें सजा देने की तरफ माइल होते, मगर रुक गए, डांटा कि हुजूर के सहाबी और इतने प्यारे सहाबी हैं कि 1963 के अंदर, 1963 या 4 के अंदर उनकी कब्र इराक में खुली थी, बीबीसी ने वीडियो बनाई थी और शहीद हुए थे आप, और आपका जिस्म बिल्कुल तरोताजा था हजरत हुज़ैफा बिन यमान का। ये वो हैं। हजरत फारूक आजम जलाल में आए कि ये ऐसी बातें क्यों करते हैं आप। हजरत अली शेर खुदा आए तो मंजर देखा तो कहा अगर मैं फैसला कर दूं, फरमाया इजाजत है। क्या इजाजत है। हजरत अली शेर खुदा ने कहा कि ये जो हुज़ैफा ने कहा हक को मकरूह जानते हुए सुबह की है, यानी हक बमाना है मौत, मौत को पसंद नहीं करता मगर आनी है। और आपने फरमाया मैं फितनों को महबूब जानता हूं, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, कुरान ने कहा है माल और औलाद तुम्हारे लिए फितना है, ये उन फितनों की बात कर रहे हैं। और फरमाया मेरे पास
फर्श पे वो कुछ है जो रब के पास अर्श पे नहीं। यानी रब ने हमें आल औलाद और बीवी बच्चों वाला बनाया है। रब बीवी बच्चों से आल औलाद से पाक है। और फरमाया वो कलाम करता हूं जो मखलूक नहीं, यानी मैं कुरान पढ़ता हूं जो रब का कलाम है। और अगली बात, बगैर वुजू के सलात पढ़ता हूं, यानी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बगैर वुजू, यानी वुजू के बगैर भी दरूद व सलाम पढ़ लेता हूं। ये अली और मुर्तजा, हजरत फारूक आजम फरमाया करते कि अगर अली ना होते तो उम्र हलाक हो जाता। लोगों, ये मोहब्बत है। और उनकी रातों का आलम कैसे है। अब यहां पर हमारे क्या होता है, मौला अली के नाम के ऊपर महफिलें मुनक्किद की जाती हैं, मगर उनकी फिक्र की तरफ नहीं आया जाता। बुजुर्ग कहा करते थे, आज ऐसे भी अली के मलंग हैं जो नमाज से ही तंग हैं। ऐसे अली के मलंग हैं, नमाज से ही तंग हैं, और या अली का नारा लगाते हैं और नमाज पढ़नी नहीं। और दावा फकीरी का, फकीरी अगर मौला अली की निस्बत से कह रहे हो, उनकी फकीरी देखो, शहादत भी मस्जिद में नमाज पढ़ते हुई है। उनके शहजादे हसन हुसैन, इमाम हुसैन ने सर नेज़े पर चढ़ा दिया, मगर सजदे की हालत में अपना सर कटाया है। जो दावा तो उनकी निस्बत से करे, मगर नमाज से तंग हो, रोजे से तंग हो, लोगों को दूनी देने वाला हो, वो समझ लें कि उसको मौला अली की गर्द का भी नहीं पता। वो फराडिया है जिसके अंदर रंग सुन्नत अली, और अली की सुन्नत क्या है, वो मेरे महबूब के रंग वाले हैं। और मौला अली की रातें कैसी थी, ये हमारी तरह का जो समझा जाता है कि वो गोटा लगाना और मैंने तो किसी से पूछा, वो मुझे साथी परेशान कर दिया, मैं परेशान हो गया। नारा अली का लगाते हैं, और ये जो भांग है इसे क्या कहते हैं, वो भांग को कुछ दरवेशी नशा, अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम। मुझे एक साथी ने बताया कि वह किसी के उर्स पर गए तो वहां सिगरेट चल रहा था, तो उसने कहा मैं तो नहीं पीता। कहता कोई नहीं लंगर है। अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम। मैं ये बातें बताने आया हूं आपको मनाकिब अली के साथ। इन फराडियों से बचे, इनका कोई ताल्लुक तसव्वुफ से, मौला अली से या आका इस्लाम की मोहब्बत से नहीं है। गालियां निकाले बाबा तो गाली जहां पे खत्म, उसका नंबर बना के जुआ खेला जाता। अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं सच कह रहा हूं कि झूठ बोल रहा हूं हैं। और कहते बड़े पहुंचे हुए ने, इन्होंने दुक्का दिता सी लग गया। उसका इतना ही दुक्का लगता है, अपना क्यों नहीं लगता, खुद की रूढ़ी पर बैठा हुआ है। और अल्लाह वाले वही हैं जिन्हें जाहिर और बातिन का पता है, और अली वाले भी वही हैं जिनके रंग में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का रंग झलकता है। और उनकी रातें कैसी थी, रातें ऐसी थी, हजरत इमरान बिन हुसैन फरमाते हैं, उनसे पूछा मौला अली की रात कैसी थी। कहते जब सारी दुनिया सो जाती, हजरत अली अल मुर्तजा अपने आप को मस्जिद के मेहराब में अंधेरे में गुम कर लेते और अपनी दाढ़ी पकड़ लेते और दुनिया को झलकते और कहते हैं दुनिया मुझसे दूर चला जा, ए नफ्स के फरेब मुझसे दूर चला जा। मेरे अली तुझे 3 तलाकें दे चुका, तेरी कामयाबी भी थोड़ी, तेरे मामलात भी कमजोर, मैंने अपना राब्ता उससे कर लिया है जो हर एक से बढ़कर प्यार करने वाला है। और रातें यूं रोते, यूं तड़पते कि जिस तरह सांप और बिच्छू किसी को डंग मारे तो कोई उसके दर्द से रोता है, हजरत अली अपने मालिक की मोहब्बत में यूं रोया करते थे। देखें आज जिंदगी में है सिद्क, अमानत, दयानत का क्या कहना। हजरत अली शेर खुदा, जिनके शहजादे जन्नती नौजवानों के सरदार, जिनकी ज़ौजा जन्नती औरतों की सरदार, और अपना हाल अपनी तलवार लाए और कहा है कोई अली की तलवार खरीदने वाला, मेरे पास लिबास फट गया है, मैं इसे बेचकर अपना लिबास लेना चाहता हूं। यह खलीफा चारम के फकर का आलम है, यह आलम है उन लोगों का। उनके बेटे हजरत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि शहादत मौला अली के बाद खिताब किया कि अब्बू जी ने कोई विरासत नहीं छोड़ी, सिर्फ 725 दिरहम छोड़े हैं, वो भी मुस्तहकीन के लिए, उन्हें तकसीम करने के लिए रखे।
भाई तरतीब पूरी रखें, तकबीर लगाए, पहले तकबीर का नारा लगाएं, अगला, हाँ अब लगाएं, चलें। तो ये अर्ज कर रहा हूं कि समझें इस बात को, जिनकी विलादत भी काबे में हुई और शहादत भी काबे में हुई, मस्जिद में हुई, ये शान रब ने अता फरमाई है। अब इस पर वक्त नहीं, मैं फिर उस पर आता, इसको समझें। तसव्वुफ वही जिसमें ये रंग नजर आए, तकवा, तहारत, सिफा, कल्ब, जिसके रंग में अखलाक मुस्तफ़ा का रंग झलके। अल्लाह हम सबको अमल वाला रखे और हर तरह की बदगुमानियों से, बदअकीदगियों से और हर तरह के शर से हमें महफूज रखे। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।